हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी, इंडिया फर्स्ट प्री ऑनलाइन स्कूल। पहले लास्ट 2 चैप्टर्स में मैंने आपको सॉइल्स के बारे में बताया था, फिर मैंने बारिश करवाई थी। आज बारी है बच्चों वेजिटेशन की। सही समझ रहे हैं आप? आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने प्लांट्स के फॉरेस्ट या प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। यूं तो करीब करीब 80,000 से ज्यादा जो वेराइटी है इंडिया में वो प्लांट्स की मिलती है। और करीब 13% जो पूरी दुनिया का, क्योंकि प्लांट्स होंगे तो फॉरेस्ट होंगे तो उनके अंदर वाइल्ड लाइफ भी। तो आज जो चैप्टर हमें डिस्कस करना है दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी। और चैप्टर का नाम है वेजिटेशन। वेजिटेशन बोले तो वनस्पति, पेड़ पौधों की बात होगी। और इस चैप्टर में बच्चों हम इंडिया के फ्लोरा और फ्यूना की बात करें। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड फ्यूना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। ठीक है, हमारा जो नेशनल एनिमल है दैट इज टाइगर। और फ्लोरा और फ्यूना जो इंडिया की है वो ज्योग्राफी के साथ साथ रेंज जहाँ ज्यादा होगी उस हिसाब से वैसे प्लांट्स वहां पर मिलते चले जाए। लेकिन ये शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। बेटा, ये सब शुरू करने से पहले एक बार हम फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये क्यों जरूरी है, कितने परसेंट इंडिया में जरूरी है। तो बच्चों, इंडिया ने जो फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई है, फॉरेस्ट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1952। इसके तहत हमने टारगेट रखा है कि 33% फॉरेस्ट आर रिक्वायर्ड। 33% जो है फॉरेस्ट है वो कवर होना चाहिए इंडिया का, बट एक्चुअल में अभी कितना है? 24.16% इज कवर्ड राइट नाउ। मतलब इंडिया में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन है कितना? 24.16%। और सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बेटा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उड़ीसा। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां फॉरेस्ट कवर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। और लेकिन अगर आपसे पूछ दें कि डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस में, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बच्चों डेंसिटी जो आपको मिलेगी वो मणिपुर में मिलेगी। यानी कि घनत्व के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी भी स्टेट में, जैसे मान लो पंजाब है, पंजाब 500 गज में बसा हुआ है। 500 गज में से बेटा 400 गज में फॉरेस्ट है। और मणिपुर क्या है? 100 गज में बसा हुआ है, तो 100 गज में से 100 गज पे फॉरेस्ट है। ये होता है मतलब डेंसिटी। यानी कि कितने स्पेस में कितने लोग या कितने फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, दैट इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन से मिलते हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बच्चों इंडिया में जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पत्रपाती वन। सबसे ज्यादा इंडिया में जो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। और ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के बीच में। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया में बच्चों सबसे ज्यादा ट्री कौन से मिलते हैं, सबसे ज्यादा ट्री जो इंडिया में मिलते हैं वो साल के पेड़ मिलते हैं। साल, ये लकड़ी बहुत कीमती होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और हिस्ट्री में आप जब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी साल के पेड़ का जिक्र आएगा। क्योंकि साल के पेड़ के नीचे ही बैठ के महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पेड़ कौन से सबसे ज्यादा मिलते हैं? साल के पेड़। और अगर ये पूछ दे कि साल के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वेजिटेशन पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आपको समझ।
अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले बच्चों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पत्रपाती वन। थर्ड है डेजर्ट डेजर्ट वेजिटेशन। फोर्थ है माउंटेन वेजिटेशन। फिफ्थ है आपका डेल्टिक फॉरेस्ट। ठीक है, या इन्हीं का एक नाम हम और दे देते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये भी इन्हीं का नाम है। तो ये 5 प्रकार के फॉरेस्ट बेसिकली आपको मिलेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ये 5 से 7 भी होंगे, 8 भी। नोट करिए, फिर एक एक करके इनको समझने की कोशिश करिए, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या खास बात है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है, मैंने आपको बार बार मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है। पहले बात तो जो एरिया है विच इज सिचुएटेड बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में जो एरिया पृथ्वी के बीच में स्थित है उसी को हम ट्रॉपिकल कह रहे हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट की बच्चों सबसे पहले रिक्वायरमेंट है रेनफॉल, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होगा जो पूरा साल हरा भरा रहेगा। तो इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको रेनफॉल कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा। और इंडिया में इतना रेनफॉल सिर्फ 3 ही जगह होता है। एक होता है वेस्टर्न घाट पर, ये फिर से आ गया वेस्टर्न घाट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ चैप्टर 2 में जाके। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप वो चैप्टर जाके जरूर देखें, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और ना केवल देखें बल्कि औरों को भी दिखाना है, और साथ में अपनी स्टडी को इसी तरीके से बिना किसी रोक टोक के कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और बच्चों स्कूल जी केवल 9th और 8th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, आपका साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारी चीजें आपकी अपलोडेड हैं। जाके देखिए, औरों को बताइए और अपने कोर्स को कंटिन्यू रखिए। वेस्टर्न घाट, दूसरा अंडमान एंड निकोबार, तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारत का 1/4 जो फॉरेस्ट कवर है वो पाया जाता है। 1/4 फॉरेस्ट कवर, यानी कि इंडिया में अगर 24% फॉरेस्ट है तो उसका 6% फॉरेस्ट अकेला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स भी बोल देते हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट। लेकिन मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, 7 सिस्टर स्टेट्स में केवल 7 ही आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड को रह गया असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो बच्चों इन 7 स्टेट्स को ही बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। इसमें सिक्किम नहीं आता है, ये याद रखिएगा, बिकॉज सिक्किम वाज रूल्ड बाय अ किंग। चोंग्याल राजवंश का वहां पे शासन था, चोंग्याल डायनेस्टी, ध्यान देता हूँ, चोग्याल डायनेस्टी का उन पे रूल चलता था। बाद में 1975 में ये इंडिया का पार्ट बना है। तो सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, अब बच्चों जिस जगह 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल होता हो तो एक बात तो तय है कि वहां जो पेड़ों की जो हाइट है वो खूब होगी। एवरेज हाइट यहाँ होती है 16 मीटर्स। जो जैसी आपके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पे 60 मीटर्स की एवरेज हाइट आपको मिलती है। और पेड़ों की जो लकड़ी है
जो वुड है वो काफी स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड होती है, स्ट्रांग भी होती है, मजबूत होती है काफी। तो ऐसी लकड़ी जो हार्ड हो, स्ट्रांग हो, उस लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए नहीं करते, क्योंकि फर्नीचर के लिए बच्चों हल्की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो लकड़ी आपको मिलेगी वो हार्ड होगी, स्ट्रांग होगी, उसको काटना, पीटना, शेप देना मुश्किल है। इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो लकड़ी मिलती है उसका इस्तेमाल किया जाता है फायरवुड के लिए। वुड इज यूज्ड फॉर फायरवुड। आग जलाने के लिए इन पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक खास बात याद रखेंगे, इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो बड़ी होती हैं, बिग, स्मॉल, लार्ज होती हैं, क्योंकि इन पेड़ों के पास पानी खूब है। और पेड़ों की पत्तियां क्या करती हैं, एक्स्ट्रा वाटर को एवेपोरेट कर देती हैं एटमॉस्फेयर में। किसकी मदद से? स्टोमेटा की मदद से। ये पेड़ की पत्ती है बेटा, ऐसे। और पेड़ की पत्ती पर ही क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ही ऑर्गन होता है जो लीव्स में होता है मुख्य रूप से। वैसे तो सारे पेड़ में होता है, टहनी पे, ब्रांच पे, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोमेटा आपके पत्तियों पे होते हैं। ये स्टोमेटा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको रिलीज कर देता है। अब इनमें पेड़ कौन कौन से आपको मिलेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो आपको पेड़ मिलेंगे वो मिलेंगे मोहगिनी, बैम्बू। ठीक है, मोहगिनी, बैम्बू, रबड़, सिनकोना, इबोनी। ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसमें से जो सिनकोना है, सिनकोना काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं सिनकोना की, उनसे कुनैन की गोलियां बनती हैं, कुनैन टैबलेट्स। एंड कुनैन टैबलेट्स आर यूजफुल फॉर मलेरिया। मलेरिया जो किसी को हो जाता है तो उस डिजीज में कुनैन की गोलियां दी जाती हैं, बहुत कड़वा होता है ये। रबड़ जो होता है, रबड़ नेचुरल मिल्क, जो प्लांट का नेचुरल मिल्क है उससे रेडी होता है। और नेचुरल मिल्क को क्या कहते हैं? लेटेक्स। पूछा जाता है लेटेक्स को हम क्या कहते हैं? कच्चा रबड़ भी बोल देते हैं। जो पेड़ होता है बेटा, उस पर एक बाल्टी बांध देते हैं, पेड़ में से दूध निकलता रहता है, उस दूध को बोलते हैं लेटेक्स, कच्चा रबड़। और इसी कच्चे रबड़ के अंदर आप सल्फर मिक्स करते हैं, सल्फर मिक्स करके फिर जो रबड़ है वो टायर वगैरह बना सकते हैं। और जब रबड़ के अंदर, इस कच्चे रबड़ के अंदर सल्फर मिक्स कर देते हैं तो ये जो रबड़ है ये हार्ड हो जाता है, और इसी को बोलते हैं वेल्कनाइज्ड रबड़, वेल्कनाइज्ड रबड़, या वल्नीकृत रबड़ ये बोल देते हैं। समझे? एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़ की एवरेज हाइट 60 मीटर, वुड हार्ड स्ट्रॉन्ग, फायरवुड के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें मोहगनी, बैम्बू, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, एबोनी, सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो नोट करिए। सेकेंड चलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। टाइम आ गया है पेड़ों के पत्ते गिराने का। ये पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं गिराते बच्चों, क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि इनमें सारा साल आपका जो है बारिश खूब होती है, पानी खूब होता है, तो ये पत्ते गिराने की इनके पास नौबत नहीं आती। और वैसे भी ट्रॉपिकल जो हिस्सा है उसके अंदर कभी विंटर नहीं आता, याद रखिएगा, कभी विंटर नहीं आता। अगर विंटर नहीं आएगा तो पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराएंगे, इसी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पत्रपाती वन कहते हैं या पर्णपाती वन कहते हैं। पेड़ एक टाइम के बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी कि जब इन पे मैक्सिमम जो रेनफॉल आपको मिलेंगे, ये इस जगह पे मिलेंगे 70 सेंटीमीटर टू, यानी कि जब इन पे बारिश होती है तो पत्ते खूब हरे भरे होते हैं, जब बारिश नहीं आता है फिर ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसीलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक दूसरा नाम है मॉनसूनल वन या मॉनसूनल फॉरेस्ट।
बोल देते हैं, या इनका एक और नाम है सीजनल फॉरेस्ट, मौसमी। और बच्चों यहाँ जो ट्री की हाइट है वो एवरेज हाइट होगी, ज्यादा नहीं होगी, एवरेज हाइट आपको और जो वुड है वो स्ट्रांग होगी, सॉफ्ट होगी, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो काफी मजबूत होगी। और अगर वेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो लाइट वेट, लाइट सॉफ्ट का मतलब आप कह सकते हैं ज्यादा भारी नहीं होती। और ये जो लकड़ी है इसका इस्तेमाल ज्यादातर फर्नीचर के लिए किया जाता है, फर्नीचर बनाने में। पर में आ सकता है क्वेश्चन कि किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर। और यहाँ पर जो पेड़ों के पत्तों का जो साइज है, ट्री लीव्स, मीडियम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता ना ज्यादा छोटा, क्योंकि पानी इनके पास लिमिटेड अमाउंट में होता है। पेड़ का साइज पत्ते का जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वाटर एवेपोरेट होगा, कम होगा तो कम होगा। और बेटा इस फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से पेड़ मिलेंगे? साल, साल, सम, नीम, पीपल, बनियान माने बरगद, टीक, मैंगो, आंवला, तेंदू, ये सारे के सारे पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे? जामुन, इसका खैर एक और है जैसे फेमस, ये सारे पेड़ डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। सैंडलवुड सबसे इंपॉर्टेंट, सैंडलवुड चंदन को बोलते हैं बेटा सैंडल। और याद रखेंगे आप, साल और टीक दो ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगता और फर्नीचर के लिए बेस्ट है। तेंदू जो है, तेंदू, तेंदू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है वो बीड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है, बीड़ी उद्योग में। जो बीड़ी बनाने के लिए जिस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं उसको तेंदू कहते हैं। और आप सोच रहे थे कि पीपल के पत्ते में बीड़ी लपेट के आती, बिल्कुल नहीं। तेंदू ये जो पेड़ है, इसी के पेड़ के पत्ते में रैप करके बीड़ी जो है वो बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दीज आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नंबर 3 इज डेजर्टिक वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन। लेस देन, जो रेनफॉल है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर आपके लिए। अगर 70 सेंटीमीटर या के बराबर रेनफॉल है तब आपका डेजर्टिक वेजिटेशन आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा? बबूल, कैक्टस, नागफनी, कीकर। ठीक है, और यहाँ जो वेजिटेशन मिलेगा उसकी जो रूट्स होंगी वो रूट्स होंगी लॉन्ग, और जो लीव्स का साइज होगा, लीव्स होंगी स्मॉल। ठीक है, तो दीज आर डेजर्टिक वेजिटेशन। नेक्स्ट इज आपका है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहली बात तो बेटा ये स्वैम्पी लैंड में मिलते हैं। स्वैम्पी माने दलदली, दलदली या फिर डेल्टिक, डेल्टिक रीजन में, जो डेल्टा है उनमें मिलता है ये। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो आपका ऐसा होता है कि जो जड़ें हैं वो काफी घनी होती हैं, इस तरीके से होता है। इनमें जो पेड़ आपको मिलेंगे, सुंदरी, जूट, पटसन, कोकोनट। इन्हीं फॉरेस्ट का एक और नाम है टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन, ज्वारीय वन भी इनको बोल देते हैं। ओके, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। लास्ट हमारा रह गया है माउंटेन वेजिटेशन, उसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी। नंबर 5
is montane vegetation. Montane vegetation. It is also known as mountainous vegetation. पर्वतीय वनस्पति भी बोल देते हैं। पर्वतीय वनस्पति की एक खास बात ये है कि ये हाइट के साथ साथ वेरी होती रहती है। ठीक है, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर, तो ये वेरी होती रहती है। जैसे इसमें आपको मेनली कौन कौन से फॉरेस्ट आपको मिले? अल्पाइन फॉरेस्ट, and you will also get conical forest. ठीक है, इनको शंकुधारी वन भी बोल देते हैं। शंकुधारी वन एक कुछ इस शेप में आपको मिलेंगे। ये इसमें जो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, आपको पाइन, ओक, फर, सिल्वर फर, ठीक है, देवदार। So this is all about the vegetation part. In the next video, we will discuss about the wildlife of India. Okay, till then, bye bye and have a nice day. And please continue your studies with School Z, that is India's first